start the chapter trigonometric identities. So lecture number 1. This chapter is all about the identities or different formula of trigonometry. So lecture number 1, the topic is trigonometric identities of sum and difference of angles. So the first two identities we got here are sine alpha plus beta and sine alpha minus beta. So यहाँ पे आपने देखना है the first thing is if there is sine alpha plus beta, then you have to write it as sin alpha cos beta, जो कि आपस में एक्सचेंज होते हैं साइन एंड कॉस एंगल एक्सचेंज। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे साइन के साथ अल्फा है एंड यहाँ पे कॉस के साथ अल्फा आ जाता है एंड यहाँ पे कॉस के साथ बीटा है तो यहाँ पे साइन के साथ बीटा आ जाता है। सही है, मतलब कि हम ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि साइन, इसको यूँ समझ लो मेमोराइज करने के लिए, साइन को साइन ही समझ लो। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्लस है और ये साइन फंक्शन है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। सही है। सिमिलर केस हेयर, दिस इज साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन के केस में हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपस में एक्सचेंज होते हैं एंड यहाँ पे माइनस है एंड दिस फंक्शन इज साइन, तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। सही है। तो इस तरह से आपने ये रखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिटीज हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टू पॉइंट साइन ऑफ 15 डिग्री। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर ये एंगल जो 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल इस तरह से कि साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉस फंक्शन लिख लेते हैं। सही है। एंड बाकी मैं डिटेल में उस चैप्टर में समझाऊंगा। तो हम करते क्या है कि साइन ऑफ 0 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2। साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू square root of 1 divided by 2. Sine of 45 degree is equal to square root of 2 divided by 2. Sine of 60 is equal to square root 3 by 2 and sine of 90 और so on। यहाँ पे मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इसका स्क्वायर रूट। बस ये एंगल्स आपने याद रखने होंगे कि किस तरह के कौन कौन से एंगल के लिए हमें ये एग्जैक्ट वैल्यूज पता होती है। सही है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, हियर इट इज 0। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे यही वैल्यू हमारे पास आएगी, या जिसको हम लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 आएगा एंड इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। सही है। एंड नाउ इसी ऑर्डर को रिवर्स करो सच दैट पहले 1 लिखो, 1 को इस ऑर्डर से मतलब इस तरह भी लिखो। सो कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड √3/2 इधर आ जाएगा। सो कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड cos of 45 is 1/√2। 1/2 इधर आ जाएगा। सो cos 60 is equal to 1/2 एंड cos of 90 डिग्री is equal to 0। सो अभी के लिए आप इतने ही याद रखिए, ये टेबल हम डिटेल में पूरा याद करेंगे टेंजेंट एंड बाकी एंगल्स के लिए भी। सो हाउ टू फाइंड साइन ऑफ 15 डिग्री। साइन ऑफ 15 डिग्री वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये दोनों एंगल आपने ऐसे लिखने हैं जिनकी वीडियोस आपको इस टेबल से पता हो। तो यहाँ पे मुझे 60 डिग्री का भी पता है कि साइन इसका क्या होता है, साइन और कॉस, और ये भी मुझे पता है कि 45 के क्या होता है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो दिस विल बिकम अल्फा हियर इज 60 and beta here is 45. So this is actually sine of alpha minus beta. So that's equal to sine of alpha cos beta minus cos alpha sin बीटा। सही है। तो अल्फा की जगह क्या लिख लूंगा, 60 डिग्री। बीटा की जगह क्या लिख लूंगा, यही फॉर्मूला आपने देखना है, cos ऑफ बीटा। सो बीटा इज 45 डिग्री, देन cos अल्फा इज 60 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। नाउ फॉर द वैल्यूज, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 and cos of 45 is √2/2 minus cos 60 is 1/2 and sin 45 is √2/2. So this becomes square root 3 and square root 2 divided by 4
माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा. सो दैट्स द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री. या इसको हम मजीद इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 4 को अगर मैं लिखूं 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इनमें से एक 2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2. सही है. तो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2. सो दिस इज ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री, जो कि अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती. सही है. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. It says sine of 40 degree cos 50 plus cos 40 sin 50. So here you see के sin और cos क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं. एक तो ये आपस में एक टर्म में साइन कॉस मिक्स आ रहा है. सही है. फिर सीन हमारे पास ये है कि इसमें अगर साइन कॉस है तो इस टर्म में हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस साइन होता है. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा होगा. बट मैंने आपको कहा था कि इसको एज अ साइन कंसिडर करें, यानी कि आपका साइन जो होगा वो वही रहेगा. सो दिस इज प्लस, यहाँ पे प्लस होगा. सही है. नाउ हियर यहाँ पे हमारे पास अल्फा होगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा. सो इस तरह से आपने फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं. सो अगर मैं अल्फा बीटा को पुट करूँ तो अल्फा मेरे पास 40 डिग्री है. तो यहाँ पे क्या क्या लूंगा, 40 डिग्री एंड यहाँ पे 50. नो व्हाट इज साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1. सो द आंसर इज 1. तो आपने इसके लिए अगर आपने साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले देखने हैं तो आपने पहली चीज तो ये नोटिस करनी है कि एक टर्म में साइन और कॉस दोनों मिक्स आती है, यानी कि एक साइन अगर होता है तो दूसरा कॉस होता है. इसमें भी एक कॉस है एक साइन है. दूसरी बात ये कि इसमें फंक्शंस या फंक्शंस एक्सचेंज होता है. इसमें पहले साइन है, साइन के साथ 40 आया है, कॉस के साथ 50 आया है. तो यहाँ पे हम एक्सचेंज कर लेते हैं. हम यहाँ पे cos के साथ दूसरे टर्म में cos के साथ 40 आ जाएगा एंड sin के साथ 50 आएगा. तो यहाँ पे cos के साथ 40 है एंड sin के साथ 50 है. तो एक तो मिक्स आनी चाहिए एक टर्म में, एक दूसरी है कि दूसरा जो टर्म होगा वो पहले क्या क्या होगा, उसमें हम cos और sin की जगह शिफ्ट होनी चाहिए. तब आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला बन सकता है. सही है. Now you try these two questions, which is sin 20 cos 70 cos 20 sin 70. That is simple. क्या बन जाएगा, देखो एक तो sin cos दोनों में मिक्स आ रहा है. सही है. दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे sin 20 है तो यहाँ पे cos 20, अगर यहाँ पे cos 70 है यहाँ पे sin 70 है. दोनों आपस में एक्सचेंज भी हो रहा है दोनों टर्म में. सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ sin अल्फा प्लस माइनस बीटा. सही है. अल्फा प्लस माइनस बीटा, बट प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा तो ये मेरे पास साइन फंक्शन है, इसको कंसिडर करो एज अ साइन, यानी कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा. अल्फा एंगल मेरे पास क्या है, 20 डिग्री. बीटा एंगल मेरे पास क्या है, दैट इज 70 डिग्री. सही है. दैट इज 70 डिग्री. सो दैट्स अगेन साइन ऑफ 90 डिग्री एंड फ्रॉम टेबल यू कैन सी दैट इज इक्वल टू 1. सो ये भी सॉल्व हो जाए. एंड सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें. सही है. नाउ the question is sin theta by secant of 4 theta plus cos theta by cosecant of 4 theta. So sin theta secant of 4 theta plus cos theta cosecant of 4 theta. एक्चुअली हम यहाँ पे आइडेंटिटीज जो मोस्टली लिखते हैं दैट इज फॉर साइन कॉस एंड टेंजेंट. बाकी तीनों के लिए हम ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं लिखते, उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. लाइक लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोसेकेंट थीटा आया है ना, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 ओवर साइन थीटा. यानी कि हम मोस्टली अपने जो इक्वेशन अपने जो सोल्यूशन हम निकालते हैं, हम उसमें सीकेंट और को सीकेंट और को टेंजेंट को रिप्लेस करते हैं साइन कॉस टेंजेंट्स. सही है. क्योंकि वी नो दैट दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सीकेंट और थीटा को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट 1 ओवर सीकेंट ऑफ 4 थीटा. सो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सीकेंड ऑफ 4 थीटा इज cos of 4 theta. सही है. बिकॉज आई नो दैट 1 ओवर secant of 4 theta
सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। और एंगल कितने? 4 थीटा, से भी 4 थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा आएगा। एंड अगेन यहाँ पे आई नो दैट 1 ओवर को सेकेंड ऑफ 4 थीटा, दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ 4 थीटा। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है एंड एंगल 4 थीटा है, सो दैट विल बिकम साइन ऑफ 4 थीटा। सही है। नाउ यू नो दैट अगेन कौन सा फॉर्म हमारे पास बन गया? एक तो यह है कि दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या हो रहा है? साइन एंड कॉस मिक्स है। सही है, साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे साइन के साथ थीटा है तो यहाँ पे कॉस के साथ थीटा है, मतलब थीटा जो है वो कॉस और साइन के बीच में एक्सचेंज हो गया। अगर यहाँ पे कॉस के साथ वो थीटा है तो यहाँ पे साइन के साथ वो थीटा है। सही है, एंड ये भी एक्सचेंज हो गया। नाउ यू कैन यूज साइन अल्फा प्लस बीटा। सही है, अल्फा प्लस बीटा क्यों? क्योंकि एज अ साइन अल्फा प्लस प्लस माइनस बीटा लिख रहा हूँ, तो साइन में हमारे पास क्या होता है? साइन चेंज नहीं होता, जो यहाँ पे बीच में लिखा होता है वो हम लिखते हैं। नाउ रिकॉग्नाइज अल्फा। व्हाट इज अल्फा? दैट इज थीटा। एंड व्हाट इज बीटा? दैट इज 4 थीटा। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 5 थीटा। सही है, सो दिस इज ऑप्शन सी। सही है, सो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करोगे। Now we use similar identities for cosine function, cos alpha plus beta and cos alpha minus beta. इसके केस में सीन क्या होता है कि इसमें आपके पास टर्म्स फंक्शंस है वो मिक्स नहीं आते। cos cos के साथ आता है एंड sin sin के साथ आता है। सही है, यहाँ और यहाँ पे भी आप देख इसका इसको को साइन, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास साइन प्लस आया है तो इसका कोसाइन क्या होगा? माइनस होगा। सो दूसरी साइड पे मेरे पास क्या होगा? माइनस होगा। माइनस का कोसाइन ये जस्ट मेमोराइज करने के लिए इसको कंसिडर करें कोसाइन। सो दिस विल बिकम प्लस। माइनस का कोसाइन क्या होता है? प्लस होता है। प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में, ये कॉस के केस में होता है। सही है, सो फर्स्ट पॉइंट इज साइन के केस में, साइन अल्फा प्लस बीटा के केस में क्या था? साइन और कॉस मिक्स आ रहे थे। सही है, फिर कॉस होता था, साइन होता था। यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे कॉस के साथ अल्फा, अगर यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे साइन के साथ बीटा होता। सही है, यहाँ पे साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन मिक्स आ रहे थे, एक ही टर्म में दोनों फंक्शंस होते थे। सही है, बट यहाँ पे कॉस कॉस के साथ रहता है एंड साइन साइन के साथ रहता है, सिमिलरली इसमें भी। सही है, और दूसरी बात ये कि कॉस के केस में आपने साइन चेंज करना होगा। साइन के केस में आपने ये वाला जो सिंबल है प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे प्लस, अगर ये वाला माइनस हो गया तो इस साइड पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। सही है, बट cos के केस में ये साइन उलट होता है। सही, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक cos ऑफ 15 भी आप निकाल सकते हैं। cos ऑफ 75 डिग्री लेट सपोज हम निकालना चाहते हैं, तो आई कैन राइट 75 इज cos ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 45 डिग्री, बिकॉज मुझे 30 और 45 इनके पता है ना, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा के केस में मुझे पता है कि एक तो cos cos के साथ आएगा और साइन साइन के साथ आएगा। दूसरी बात ये कि cos के केस में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, बिकॉज आई नो दैट इज को साइन, यानी मैंने कंप्लीमेंट लो लेना होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। सो अल्फा एंगल इज 30, बीटा इज 45, एंड यहाँ पे अगेन अल्फा इज 30, बीटा इज 45। From table you can confirm these values कि cos 30 is square root 3 by 2, cos 45 is square root 2 by 2, minus sin 30 is 1 over 2, and sin 45 is 1। तो स्टेबल्स ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। सो दिस इज अगेन वही फॉर्म हमारे पास बनती है, तो बन जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह की वैल्यूज आती भी है कि cos 15 डिग्री, या आपसे और भी इस तरह की वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos of 30 डिग्री cos 60 प्लस sin। तो ये एक तो मेरे पास cos cos प्लस sin sin है। इसका मतलब क्या है कि cos cos के साथ आ रहा है, मिक्सअप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा वाला सीन होगा। सही है। सो यहाँ पे मैं देखो प्लस है और यहाँ पे को साइन लगाना है मैंने इसका, तो प्लस किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। सही है। अब अगर मैं अल्फा बीटा रिकग्नाइज करूँ तो अल्फा इज 30 डिग्री, अल्फा इज 30 डिग्री एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज 60 डिग्री। सही है। सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे cos ऑफ 30 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू मैंने गिवन है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ेंगे किस तरह के अगर आपको एंगल गिवन हो तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होगी। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा √3/2। या आपको मैंने बताया था कि cos इज इवन फंक्शन, सो cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ x। इवन फंक्शन हम पढ़ चुके थे पहले। सो cos ऑफ -30 डिग्री दैट्स इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री एंड cos ऑफ 30 डिग्री नो फ्रॉम यू फ्रॉम दैट टेबल जो मैंने ऊपर आपको बताया, दैट्स इक्वल टू √3/2। सही है। सो ये वाला टेबल आपने अभी के लिए साइन एंड कॉस के लिए ये याद रखना है। सही है। आपने एंगल आपके पास 0 से लेकर 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90 भी हमें एक्स के इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज पता है। एंड फॉर साइन फंक्शन हम स्क्वायर रूट ऑफ 0 से स्टार्ट लेके नीचे डिनोमिनेटर 2 लेते हैं, तो उसी तरह हम ये टेबल अपने लिए बना सकते हैं। सही है। सिमिलरली cos के लिए क्या करते हैं कि साइन की जो वैल्यूज होते हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में इस तरह लिख लेते हैं, सच दैट वन जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। यानी कि cos ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री वन है तो cos ऑफ 0 डिग्री वन होगा। ये उस आइडेंटिटी से आप कर सकते हैं कि वी नो दैट cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सही है। सो अगर मैं साइन ऑफ जीरो जो थीटा को जीरो पुट करूँ, सो साइन ऑफ 0 डिग्री विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं का साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, cos ऑफ 90 डिग्री इज 0। सही है। सो ये टेबल आपको याद करना होगा। Now next, there are two identities for tangent alpha plus beta and tangent alpha minus beta. इनकी फॉर्म्स अपनी याद रखनी है। That is, I think that is like this. Tangent alpha plus beta, that's equal to tangent alpha plus tangent beta. सही है। ये तो डायरेक्ट याद रहेगा, टेंजेंट एक बार अल्फा पे अप्लाई करो, टेंजेंट बीटा पे अप्लाई करो। ये मैं मेमोराइज करने के तरीके बता रहा हूँ, डिरिवेशन इस तरह नहीं है। सही है। सो टेंजेंट एक बार अल्फा पे लगाया, टेंजेंट एक बार बीटा पे लगाया। ना डिनोमिनेटर में क्या होता है, आपने वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है। सही है। ये पाम आपने याद रखनी होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेंजेंट एक बार अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा हो जाएगा। सो डी न्यूमरेटर जो होता है वो टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, प्लस के केस में टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, अगर यहाँ पे प्लस। सही है। सो न्यूमरेटर आपने डायरेक्ट इस तरह से बना लेना है कि अगर आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है, अगर जो न्यूमरेटर होगा वो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा होगा। सही है। एंड अगर आपके पास माइनस टेंजेंट बीटा, न्यूमरेटर आपके पास इस तरह से बन जाएगा। सही है। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, वन और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट लिख लेना है। सही। यहाँ पे भी वन, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने साइन चूज करना है कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। सो जो साइन न्यूमरेटर में लगाया उसका अपोजिट साइन नीचे लगाओगे। सही है। डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन लगाओगे एंड यहाँ पे प्लस साइन लगाओगे। सही है। सो दिस विल हेल्प यू टू मेमोराइज दीज टू आइडेंटिटीज। सही है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज भी आपने याद रखनी होगी। नाउ देयर आर टू अदर आइडेंटिटीज फॉर कोटेंजेंट थीटा जो कि मोस्टली बुक्स में नहीं लिखे होते। वो ये है कि अगर हमारे पास कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, देन हाउ वी राइट इट। तो इसमें एक बात की ये है कि दीज टू आइडेंटिटीज आर कोटेंजेंट बीटा, कोटेंजेंट अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट ऑफ अल्फा। सही है। एक तो बात यह है कि हम लाइक यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखें और इस चीज को देखें, थोड़ा सा इनका रिलेशन ये है कि
इसमें जो न्यूमरेटर में अगर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा होते थे, वो अभी डिनोमिनेटर में कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा। एक तो है कि ये डिनोमिनेटर में आ गए, दूसरे है कि टेंजेंट की जगह कोटेंजेंट बीटा पहले आता है यहाँ पे, एंड फिर बाद में क्या आता है, अल्फा आता है। सही है। सो कोटेंजेंट के केस में एक तो हम रिसिप्रोकल में जो हम इस तरह से न्यूमरेटर बनाते थे, तो हमारा कोटेंजेंट बीटा पहले होगा, देन उसके बाद कोटेंजेंट अल्फा लिखेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में। सही है। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा माइनस बीटा, इसका डिनोमिनेटर में क्या बनेगा। सो आप कहोगे पहले बीटा लिखोगे, कोटेंजेंट ऑफ बीटा, फिर माइनस साइन लगाया, फिर कोटेंजेंट ऑफ अल्फा लगाया। सही है ना। टेंजेंट के केस में डिनोमिनेटर हम क्या लगाते थे कि पहले प्लस लगा लेते थे डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कर लेते थे। सही है। बट यहाँ पे आप सीन इस तरह करोगे, पहले दोनों का प्रोडक्ट लिखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सही है। देन यहाँ पे वन लिख लोगे। अभी डिसाइड कैसे करोगे कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस। अगर नीचे माइनस आया तो ऊपर प्लस आएगा, अगर नीचे प्लस आया तो नीचे ऊपर माइनस आएगा। सही है। तो ये भी आपने इस तरह से आइडेंटिटीज ये वाली रखनी है। सही है। दोबारा से मैं इनको बनाना, लेट सपोज मुझे ये नहीं याद, मैं बनाना चाहता हूँ, मैं भूल गया हूँ, तो किस तरह से करूंगा। सो let's suppose I have to write formula for tangent alpha minus beta. So टेंजेंट के केस में मैं क्या करूंगा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, इनको मैं क्या कर लूंगा, सॉरी माइनस है, वन और टेंजेंट अल्फा दोनों का प्रोडक्ट लिख लूंगा। सही है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास न्यूमरेटर में माइनस, क्या कर लूंगा इसको मैं अपना न्यूमरेटर, लेकिन मैं पहले आपको टेंजेंट बीटा डिनोमिनेटर में लिखना होगा। टेंजेंट वाले केस में हम पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, और पहले हम अल्फा लिखते हैं फिर बीटा वाला ये लिखते हैं। सही है। बट को टेंजेंट का केस उलट होता है, एक तो हम इसको डिनोमिनेटर पे लिखते हैं। सही है। दूसरी बात है कि पहले बीटा लिखते हैं एंड फिर क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं। सही है। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट के केस में हम पहले वन लिख लेते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट। यहाँ पे पहले हम उनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं, देन यहाँ पे वन लिखते हैं। साइन किस तरह से, इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पहले को टेंजेंट बीटा आएगा, माइनस का साइन है, देन कोटेंजेंट अल्फा आएगा, एंड पहले प्रोडक्ट आएगा कोटेंजेंट के केस में, एंड देन वन आएगा। साइन यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा। सही है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले की आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएंगे सारे। सही है ना। कुछ क्वेश्चन है, दैट इज साइन अप टू थीटा। साइन अप टू थीटा कैसे फाइंड करना है, साइन अप टू थीटा इज इक्वल टू साइन अप थीटा प्लस थीटा मैं लिख सकता हूँ। सो दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा, एंड साइन अप अल्फा प्लस बीटा आई नो साइन अल्फा कॉस बीटा। सही है। एंड साइन के केस में ये अगर प्लस है तो साइन वही रहता है। सही है। सो यहाँ पे प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, एंगल स्वेप कर गए। सही है। अल्फा बीटा दोनों मेरे पास थीटा है इस केस में, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सो प्रोडक्ट तो दोनों सेम है ना, दोनों साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, सो दैट्स इक्वल टू टू साइन थीटा cos theta. So I got a new identity that is sin of 2 theta is equal to 2 sin theta multiply by cos theta. ये आइडेंटिटी भी आपने याद रखनी होगी, या की यूज होता है जिसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। सही है। Now the next question is cos of 2 theta find करो, तो सेम मेथड अप्लाई करते हैं, that is cos of 2 theta is equal to cos of theta plus theta, एंड हेयर अल्फा इसको मैं मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, तो cos of अल्फा प्लस बीटा आई नो कि cos अल्फा cos बीटा दोनों साथ आते हैं,
और यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका कोसाइन क्या होगा, माइनस होगा। सो दैट इज साइन अल्फा साइन बीटा। कास के केस में हमारे पास दोनों फंक्शन सेम सेम आते हैं, तो ये दोनों कास आपस में दोनों साइन, और जो अगर दोनों क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा थीटा की इक्वल है। सो दैट इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ आई कैन राइट इट एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। सो पहले हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपने याद रखनी है। सही है। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारे पास दो इसके और एक्सप्रेशन बन सकती है। दैट इज, मैं अलग इनको लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, जो पिथागोरियन आइडेंटिटी हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। सही है। सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर को पुट कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये बन जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह मैं पुट कर लूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। So that is equal to 2 cos square theta minus 1. So we also got cos of 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Also I can put it like this. Okay, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. सही है। देन मैं इसी इक्वेशन में cos स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, cos स्क्वायर की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने पुट किया। सही है। एंड अपना जो साइन स्क्वायर है वो मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो वी गॉट cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है। सो हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा के तीन फॉर्मूले आ गए। cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूले आपस में इक्विवेलेंट है। दैट्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में यूज हो सकती है। एंड आल्सो साइन ऑफ 2 थीटा वी गॉट इट 2 साइन थीटा एंड cos ऑफ थीटा। सही है। Now next we find tangent of 2 theta and we know that tangent of alpha plus beta is equal to tangent alpha न्यूमरेटर बनाऊंगा एंड tangent बीटा प्लस है बीच में, tangent बीटा नीचे मैं 1 लिख लूंगा और दोनों का प्रोडक्ट लिख लूंगा। सही है। एंड अगर यहाँ पे प्लस आए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो आई पुट इट लाइक दिस, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा प्लस थीटा, यानी अल्फा बीटा मेरे पास दोनों थीटा, तो अल्फा बीटा दोनों की जगह क्या पुट करते जाओ, थीटा पुट करते जाओ। सो दैट्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। So that's equal to 2 tangent of theta 1 minus tangent square of theta. So we got another identity, that is tangent of 2 theta is equal to 2 tangent of theta 1 minus tangent square theta. सही है। Now I list all the identities of double angle identities, that is double angle identities. कौन कौन से हैं? पहले हमने पढ़ा कि sin of 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta एंड cos ऑफ 2 थीटा, उसके हमारे पास तीन फॉर्म्स थे। पहला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास पहला था, ये दूसरा। एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो भी हम क्वेश्चन में हमें ज्यादा क्विकली आंसर देगा हम वो यूज करेंगे। एंड टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा 1 minus tangent square. So these three identities you must know, which are
called double angle identities. And 6 identities, 8 identities हमारे पास ये हो गई साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, दो ये हो गई cos अल्फा प्लस माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा एंड कोटेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा. सही है. सो दीज आर 8 identities प्लस 3 ऑफ दीज टोटल 11 हो गए. सही. नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन दिस. जो कि है पहले क्वेश्चन cos of x divided by 1 minus sin of x minus cos of x divided by 1 plus sin of x. दोनों टर्म में दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म. cos of x क्या है, कॉमन है. So that will become 1 over 1 minus sin of x minus 1 over 1 plus sin of x. सही है. Now take the LCM. cos of x ऐसे ही रहेगा. LCM क्या होगा इन दोनों का, दोनों को प्रोडक्ट कर लो. सही है. जब आपके पास नंबर लेते हैं तो उनका तो एलसीएम निकाल लेते हैं. जब आपके पास कोई कॉमन टर्म नहीं हो, दोनों डिफरेंट चीजें, तो उनका जस्ट प्रोडक्ट ले लो. सो दिस इज माय एलसीएम. इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करो तो 1 आता है. 1 का न्यूमरेटर भी हमारे पास 1 है. सो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1. नेक्स्ट माइनस साइन है. एलसीएम को डिवाइड करो सेकंड डिनोमिनेटर से तो 1 प्लस साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा. सॉरी दैट्स अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करो दिस से तो 1 माइनस साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा. न्यूमरेटर मेरे पास 1 है. सो दिस थिंग मल्टीप्लाई बाई 1, दैट विल बिकम 1 मल्टीप्लाई बाई दिस. सो 1 मल्टीप्लाई बाई दिस फिर भी हमें यही देता है माइनस. अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करो सेकंड डिनोमिनेटर से तो प्लस वाला टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी रह जाएगा. सही है. सो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन ऑफ एक्स. सही है. सो मेरे पास न्यूमरेटर आया 1 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स. इन डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट है. सो दिस विल बिकम कॉज ऑफ एक्स. एंड अगर मैं ब्रैकेट्स हटा दूँ तो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स आएगा. एंड माइनस अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -1 प्लस साइन ऑफ एक्स आएगा. एंड नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला है. सो दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा. सही है. 1 and 1 कैंसिल एंड वी गेट कॉज ऑफ एक्स and 2 sin of x. And you know that what's 1 minus sin square x, that's equal to cos square x. So एक cos इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. So we are left with 2 sin x divided by cos of x. And what is sin by cos? That is equal to tangent of x. So ये हमारे पास tangent of 2 tangent of x के इक्वल आ जाएगी. सही है. आपने जस्ट क्या किया कि अलजेब्रा यूज करके ये कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन ले लिया, देन इनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम करके सिंपल एडिशन कर ली, कैंसिल आउट हो गए चीजें. और फिर आपने नीचे एक आइडेंटिटी यूज की कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स. स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी हमने यूज की, बाकी हमने जस्ट 2 टेंजेंट ऑफ एक्स. सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा. We know this formula from algebra. A cube minus B cube is equal to A minus B dash. Here A is sin cos alpha and B is sin alpha in this case. So cos cube minus sin cube will be equal to A की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos alpha लिखूंगा, माइनस sin की जगह मैं लिखूंगा B की जगह sin alpha लिखूंगा. सही है. एंड यहाँ पे A स्क्वायर दैट्स इक्वल टू cos alpha स्क्वायर प्लस A cos alpha हो गया, B sin alpha हो गया एंड प्लस B स्क्वायर है साइन स्क्वायर अल्फा. सही है. सो यहाँ पे ये मैं पुट कर लेता हूँ, दैट्स cos ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड ये बच जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. ये मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई. डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा. सही है.
So this thing cancel out. We are left with cos square alpha plus cos alpha sin alpha plus sin square alpha. And what you know that cos square plus sin square is equal to 1. So हमारे पास क्या बच जाएगा? इनकी जगह मैं 1 पुट कर लूंगा एंड बाकी जो टर्म बचते हैं वो बचेगा cos अल्फा sin अल्फा. सो आपके पास आंसर आ गया. आंसर क्या है? 1 प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा. सही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट 13 प्लस दिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं. If I consider this is alpha, this is beta, and this is alpha, this is beta. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्म बनती है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा. सही है. डिनोमिनेटर में बनती है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा. अब अगर आप फार्मूला भूल भी गए कि कौन सा वाला फार्मूला था यहाँ पे, तो यहाँ से आप देखिए न्यूमरेटर से टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा है, तो हमने किस तरह से स्प्लिट किया था कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, बीच में साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यानी कि अगर वापस फार्मूला बनाओ तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बनेगा. सही है. अल्फा इसके इसमें क्या है? दैट इज 13 डिग्री एंड बीटा क्या है? दैट इज 32 डिग्री. सही. And that's equal to tangent of 45 degree. Now you don't know the value of tangent 45. So you can write it as sine of 45 divided by cos of 45. And from the table, you know sine 45 is square root 2 by 2 and also cos 45 is 2 by 2. So the both cancel out, answer is 1. So here the answer is 1. See? And the last question of this lecture, that's sine alpha by 2 minus cos alpha by 2 whole squared. So this will become solve करते हैं हम इसको a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा. So a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Here what is a? A is equal to sine of alpha by 2. सही है. And what is b? B in this case is cos of alpha by 2. So we can write here हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा साइन अल्फा बाई 2, जो कि मेरा क्वेश्चन है, cos अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर. सो हियर a इज साइन स्क्वायर, अल्फा बाई 2 बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, b की जगह cos अल्फा बाई 2 पुट प्लस b स्क्वायर है, सो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा बाई 2. नाउ अगेन यू नो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है और दोनों का एंगल भी अल्फा बाई 2 यानी कि सेम है. एंगल जो भी हो, अल्फा हो या अल्फा बाई 2, बट कंडीशन ये है कि दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, तब इसका आंसर 1 आएगा. सो दिस बिकम्स 1. सो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos ऑफ अल्फा बाई 2. नाउ यू जस्ट read the double angle identity is sin of 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. सही है. अब आपके पास फॉर्म यहाँ पे कौन सी है? थीटा इज अल्फा बाई 2. थीटा इज अल्फा बाई 2 इन दिस केस. सो यहाँ पे आप पुट कर लोगे थीटा को अल्फा बाई 2. सो 2 इन 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा. सो यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा. सही है. सो दिस इज द केस.